गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल, विजिबल? आवाज आ रही है यस मेरी? सर। वीडियो दिख रहा है सबको? यस। ओके। ओके। तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आपने किसने किसने होमवर्क करके डाला है ग्रुप में? बताओ जल्दी फटाफट। अरे किसी ने नहीं डाला? हेलो एवरीवन। नो। ओके ओके। आपके पेरेंट्स हैं आजू बाजू में सबके? जरा पेरेंट्स को साथ में बुला सकते हैं क्या कोई 2 मिनट के लिए? मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। हेलो पेरेंट्स, आप साथ में है कोई? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही मेरी? पेरेंट्स है? मुझे बताइए, पेरेंट्स आए हैं तो फिर मैं बात करूंगा आगे। सर मुझे आवाज आ रही है। हाँ, पेरेंट्स है क्या आपके? हाँ सर है। हाँ, सबको सुनाई दे रहा है अभी? ओके एवरीवन, मैं यस पेरेंट्स सर। के लिए बात कर रहा हूँ हेलो थोड़ी सर। सी। हाँ हाँ। तो एक्चुअली जो एग्ज़ाम है वो है सितंबर में। और देखो, अभी मैं हर रोज़ यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग करके दिखाऊंगा, सब पेरेंट के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने जितने भी यहाँ पर ड्राइंग करूंगा, तो जब भी मैं बार बार ड्राइंग करूंगा तो इसमें मेरा फायदा है। क्या फायदा है? जब मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा हाथ साफ होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी होती है ना। मगर उसके साथ में क्या कहता हूँ बच्चों के लिए कि नेक्स्ट सेशन तक कुछ होमवर्क है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो मेरा तो उसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं। नुकसान किसका देखो? पेरेंट्स का पहले नुकसान है, क्योंकि वो आप फीस दे रहे हैं। ओके। दूसरा नुकसान बच्चों का है जो समय दे रहे हैं। और जब वो एग्जाम में जाएंगे तो उनका हाथ साफ नहीं होगा तो वो समय में सब कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मेरे सब पेरेंट्स से यही विनती है। अभी ये डिस्टेंस लर्निंग में ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में या इन पर्सन क्लास होता तो मैं सबसे करवा ले सकता हूँ, है ना। मगर जब आप डिस्टेंस लर्निंग करते हो तो वो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि जो होमवर्क मैंने दिया है, मैंने ग्रुप में भी डाला है और मैं क्लास जब स्टार्ट रहती है तब भी बताता रहता हूँ कि इतने इतना होमवर्क करके आपको ग्रुप में डालना है। अगर आपने वो नहीं डाला तो मेरा तो कुछ टोटा होने वाला नहीं है। बस आपका क्या है, अभी मैं एक बार पूछूंगा आपसे कि किसने किसने होमवर्क डाला है। जब ये हमारे देखो अभी 13-14 स्टूडेंट है, उसमें से 2 स्टूडेंट ने होमवर्क किया है तो उनका मैं चेक करूंगा। और उनका जिनका अच्छा नहीं है किस या कुछ करेक्शन में करेक्शन बताऊंगा तो उनका करेक्शन भी हो सकता है, तो आगे सुधार के वो काम कर सकेंगे। लेकिन किसी ने अगर अभी देखो, मैंने अभी चेक किया ग्रुप में एक भी मीन्स 10 से 10 स्टूडेंट में एक भी होमवर्क नहीं डाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीखा है मैंने पहले 3 दिनों में उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, वो रिपीट नहीं करूंगा ना, क्योंकि मेरे वो सिखा के हो चुका है। अब मैं आगे की स्टेप दे दूंगा। अब वो पिछला और ये सर आगे का फिर ये होमवर्क, सुने सुने पहले सुन लीजिए। ये होमवर्क मिला के जब उनको इकट्ठा कुछ करना पड़ेगा तब होमवर्क के लिए आपको स्कूल का भी होमवर्क है, स्कूल का भी काम है, सब चीजें रहती पता है मुझे। लेकिन मैं जो होमवर्क देता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग सकता है, और वो भी कितने दिन में करना है, लास्ट संडे से दिस फ्राइडे तक करना था। तो इतना तो कुछ मुश्किल नहीं है 1-2 घंटे निकालना। तो देखिए, आप करना है तो आपको करना है, नहीं करना है तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरा तो ड्राइंग अच्छा है। मैं अगर आपकी जगह पर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देता तो ए ग्रेड ही मिल सकता है मुझे। लेकिन हम क्लास क्यों लगाए, हमने आपकी ड्राइंग सुधारने के लिए, है ना। मगर आपकी ड्राइंग सुधारनी है तो आपको मैंने दिया गया होमवर्क करना ही करना है, क्योंकि नहीं किया तो आपका ड्राइंग नहीं सुधरेगा। फिर आपके जो पेरेंट है उनके पैसे जाया जाएंगे, और आप जो समय दे रहे हैं मुझे 3-3 घंटे हफ्ते का, वो भी फेल जाएगा, है ना। तो बस मुझे इतना ही कहना था। पेरेंट्स, आप समझदार हैं, आप समझ के बच्चों से ये काम कर लेंगे तो आपके बच्चों के लिए अच्छा है। बस अभी बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा। हर बार मैं क्या करूंगा, जो क्लास स्टार्ट है अपनी, तो फीडबैक सेशन हमारा 10 मिनट का रहता है, पहले 10 मिनट क्लास के। तो मैं हर बार पूछूंगा किसी ने किया है तो मैं चेक करूंगा, उनको करेक्शन बताऊंगा। बाकी आपके ऊपर करना है नहीं करना है। ओके। चलो फिर तो नेक्स्ट सर नेक्स्ट यस। श्योर सर। सर मैंने सर होमवर्क किया है। यस बोलिए। सर फर्स्ट मैंने डाला फर्स्ट ग्रुप पे। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, शारवी मैडम बोलिए।
हाँ सर वो वीडियोज शेयर हो सकते हैं क्या लास्ट वीक वाले? मैंने आपको भेजे नहीं मैडम, नहीं नहीं। सॉरी, मैं भेज दूंगा आपको फिर से। ओके, ओके, श्योर क्लास के श्योर क्लास श्योर के सर। बाद भेजता हूँ। हाँ, और कोई तनुजा थैंक यू कुछ? सर। हाँ, कौन बोल रहा था अभी? सर और शिवांग ने दीजिए ना सर। हाँ, शिवांग आपको बोले मिला नहीं मैडम? नहीं सर, ये भी न्यू कमर है सर। यस, शायद मैंने भेजे थे जो जिन्होंने आज एडमिशन लिया है। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ सर, भेज देना ओके ओके, सर। शिवांग, शार्विल, और किसको नहीं मिले यस वीडियो? सर। शर्विल शर्विल। शार्विल, एक काम करता हूँ मैं ग्रुप में वो तीनों वीडियो फिर से डाल देता हूँ। अभी ग्रुप में तो आप हो ही ना, तो सबको मिल जाएंगे, कोई बात श्योर सर, थैंक यू। नहीं। श्योर। अब ये, हाँ, ये होमवर्क का जो है सब आप समझ लो, जो जो पेरेंट अभी प्रेजेंट है। जो मैं सिखाऊंगा वो, क्योंकि ये हमारे पास समय कम है, बहुत कम है, समय कम है। अभी देखिए सितंबर के एंड में अगर एग्जाम है तो हमको मिले हैं ये 12 12 और 12, तो 30 to 36 सेशन है। उसके अंदर हमको 4 सब्जेक्ट सीखने हैं, और 4 सब्जेक्ट सिखाऊंगा तो मैं टेक्निक ही बताऊंगा ना, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। वो 30 या 36 सेशंस में आपको ये पूरा करना है सिलेबस। तो आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना बात समझ लीजिए। सितंबर तक ही आपको हार्ड वर्क करना है। आपको बाकी का भी स्टडी रहेगा तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो समय आपके पास है दूसरा, वो निकाल के आपको ये करना पड़ेगा। देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट ने 3-3 हज़ार रुपए भरे इस सब के लिए, और आपको कंपलसरी ये करना है। नहीं किया तो फिर आपका और आपके पेरेंट का दोनों का तोटा है। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी। और हाँ, जो जो आप होमवर्क भेजोगे वो क्लास के 10 मिनट पहले मुझे ग्रुप पे आने चाहिए। अभी क्लास स्टार्ट हो गया, फिर आप बोलेंगे सर मैंने अभी भेजा, अभी चेक करो, तो हमारे काम का या क्लास का लिंक टूट जाता है। हमको मिलता है 1 घंटा, उसमें हम बार बार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, चेक करने में समय चला जाएगा। क्लास से पहले 10 मिनट, और होमवर्क करने से पहले देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये मेरा होमवर्क है ना, तो आपको आपका नाम डालना है, फिर होमवर्क का फोटो निकाल के मुझे भेजना है। ओके, नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगा किसका, क्यों समझ में नहीं आएगा ना किसने निकाला किसने नहीं। ओके, तो बस मैं एक जो नए लड़के हैं उनके लिए थोड़ा सा फेस का रिपीट करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ओके, तो फेस क्या होता है? एक ओवल होता है ना, राउंड नहीं होता। राउंड होता है तो जो मेरे जैसे थोड़े से फैटी लोग रहते हैं उनका राउंड होता है फेस, बाकी लोगों का क्या रहता है, ओवल शेप रहता है ना। या कोई जो एकदम किड से स्मॉल, 4-5 के, तो उनका फेस सर्कल रहता है, बाकी लोगों का ओवल रहता है। तो पहले क्या करेंगे, हम ओवल शेप निकालेंगे। ये कॉमन फेस सबके लिए है। ओके, उसको क्या करेंगे, एक बार वर्टिकली और दूसरी बार हॉरिजॉन्टली, दोनों बार उसको डिवाइड करना है हमको। ओके, फिर देखो, ये मेजरमेंट बता रहा हूँ मैं, कॉमन मेजरमेंट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर निकालेंगे। ओके, अब यहाँ से फिर एक सेंटर निकाला मैंने, उसको डिवाइड किया। फिर यहाँ से एक सेंटर निकाल के उस ये लाइन को भी डिवाइड किया। ओके, तो हमारे को हमको अब कितना 1 2 3 4 पार्ट मिल गए, और 4 लाइन, 1 2 3 4। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये है आईब्रोज के लिए, सेकेंड लाइन है आईज के लिए, थर्ड लाइन है नोज के लिए, और ये लिप्स के लिए है ना। ये अभी कभी पर बदलेगी नहीं, जब तक आप पूरे ड्राइंग निकालेंगे मेमोरी ड्राइंग में, तब सब फेस के लिए ये सेम मेजरमेंट रहेगा, या फीमेल हो मेल हो कुछ भी हो। ओके, तो देखो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ पर आईब्रोज निकालेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर आपको स्केच पेन से डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको स्केच पेन यूज नहीं करना डायरेक्टली। आपको क्यों स्केच पेन से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको शार्प दिखे। और ये लाइन निकाली मैंने अभी, ये बहुत ही सिंपल, मीन्स पेंसिल को ऐसे पीछे पकड़ना है। ओके, क्योंकि अब अगर आप आगे पकड़ते हैं तो आपके हाथ का प्रेशर इसके ऊपर आके फिर क्या होगा, ये लाइंस डार्क होगी। तो आपको ये लाइट लाइंस निकालनी है तो उसके लिए पीछे पकड़ना है, ताकि वो बहुत ही लाइट आए, क्योंकि बाद में हमको इरेज भी करेंगे। ये देखो आईब्रोज, आईज, आईज कैसे निकालेंगे? ये जो एलमंड खाते हैं ना हम घर पर, वो एलमंड का शेप होता है ना। एलमंड पसंद है आपको, तो उसके जैसा शेप निकालना है। ओके, ओके, ये नोज, नोज यहाँ पर है तो क्या करेंगे, एक ऐसी कर्व लाइन,
ये यहाँ पर थोड़ी सी थिक लाइन होनी चाहिए, ये जैसे थिन है ये थिक होनी चाहिए. ओके, देन here will be lips. There should be only a simple curve line. Okay, and one more simple curve line like this. Okay, here should be nose and eyebrows line on. See, where is here? Eyebrows and nose line like this. Okay, this is chin. देखो अब ये जो लड़का है ये क्या दिख रहा है आपको, गंजा दिख रहा है ना, तो ऐसा भी हम निकाल सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि बाल ही निकालने हैं, लेकिन आप गंजा निकालो, एक आध दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हैं. फिर क्या करेंगे, ये देखो इसके बाल निकालता हूं मैं. ओके, फिर ये उसकी कॉलर. ओके, समझ में आया आपके? किसी को डाउट है ये इस फेस जो मैंने अभी सिखाया, उसमें किसी को डाउट होगा तो तुरंत पूछ लीजिए. देखो डाउट होगा तो कितनी भी बार पूछिए, मुझे कुछ गलत नहीं लगता या गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डाउट क्लियर होने के बाद ही आप अच्छी तरह से काम कर सकोगे. किसी को कुछ पूछना है तो तुरंत पूछ लीजिए इस फेस के बारे में. ओके चलो, तो सबको आना चाहिए है ना, किसी को डाउट नहीं इसका मतलब. तो चलो नेक्स्ट अभी देखो, दूसरा ओवल निकालूंगा मैं. ये सेम डिवाइडेशन करना है. ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक एक डिवाइडेशन. देखो पेंसिल कैसे पीछे पकड़ी मैंने. फिर यहाँ से पेंसिल पीछे पकड़ने का फायदा क्या होता है कि ये ज़्यादा डार्क नहीं चलती है ना, क्योंकि ये बाद में हमको इरेज भी करने हैं. लेकिन अभी मैं ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि आपको फोटो निकालने के बाद जब भेजूंगा तो वो दिखना चाहिए ना क्लियर, कैसे उसके डिवाइडेशन किया हमने. देखो आईब्रोज, अब इसकी बनाएंगे लड़की. ओके, सागर क्लास चालू आहे, मी झाल्यावर करू कॉल. ओके, किसको डाउट है इसके अंदर, मेजरमेंट के अंदर? देखो बच्चों, अभी डाउट कब आता है आपको? डाउट तभी आता है जब आप खुद काम करते हो. ऐसे देखने से डाउट नहीं होते, तो काम करना पड़ेगा. जब आप काम करोगे फिर नेक्स्ट वीक आपको अगर पूछेंगे सर मैंने ये तो कर लिया लेकिन मुझे यहाँ यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर डाउट था, तो ये क्लियर कर सकता हूँ. मगर आपने काम ही नहीं किया तो वो डाउट भी नहीं आएंगे आपको, ये बात समझ लो पहले. ओके, तो ये हो गए हमारे बेसिक शेप्स. ओके, तो पिछली बार हमने बहुत सारे चेहरे सीखे थे, जैसे कि कुछ अंकल आंटी, ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन. सर यस, क्या क्या आपको होमवर्क वाला भेजा है क्या? क्या क्या? जो आपने 6 बनाए थे एक पेज पे, हाँ वो ग्रुप में डाल दिए ना बाद में. कौन से ग्रुप में डाला? तुम कौन से ग्रुप में हो? किसका मम्मी सर? ग्रेड एग्जाम ग्रुप एक में हो ना मिनट तुम? सर. हाँ हाँ हो सर. हाँ, तो उसमें डाला ही ना मैंने, देख लो देख लिया. आज फिर से डाला मैं, आज किसी ने पूछा था तो आज फिर से डाला था मैंने. ठीक है. देख लो एक बार. ओके,
मिल गया सर। ओके, चलो अब मैं अगले फेसेस तो हो गए अभी मेरे ख्याल से, अब ये साइड फेस करेंगे हम। देखो ये हो गए फ्रंट फेस, तो पिछली बार हमने सब फ्रंट फेस देखे थे, अब थोड़ा साइड फेस के बारे में देखते हैं कैसे करने हैं। देखो ये थोड़ा एकदम डिटेल देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। कभी कभी अभी क्या होता है डिजिटल लर्निंग में, ड्रॉबैक ये है कि आपको कुछ तुरंत डाउट आता है तो आप मुझे पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके साथ में ही रहता है ना। तो उसके लिए आपके पास है आपका मोबाइल या मेरा रिकॉर्डिंग जो भेजा है मैंने, आज ही भेज देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का फायदा क्या होता है, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि सबने ये सर ने क्या बताया, तो देख के फिर से आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। जब मैं बताता हूँ तो मैं पूरी तरह से डाउट ना रहे ऐसे कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ रहता है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, फीडबैक सेशन में। ओके, तो देखो अब हमको जब साइड फेस निकालना है, तो पहले फ्रंट फेस के लिए हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड किया उसको। तो यहाँ पर ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस इस तरह से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना। देखो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आईब्रोज वाली लाइन है वो आएगी, देन यहाँ से यहाँ तक उसको डिवाइड किया, ये वाली नोज वाली लाइन, फिर इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे सेंटर निकाल के, तो ये आ गई आईज की लाइन, और ये यहाँ से यहाँ तक। ये अभी याद होना चाहिए, बार बार जब करोगे आप 10-10 बार, तो ये बिल्कुल आपका दिमाग पे छा जाएगा और पूरा याद हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको फेस निकालना है इस साइड में है, इस साइड में निकालो इस साइड में निकालो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन है स्टैंडिंग लाइन उसकी जरूरत नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, क्या आईब्रोज, ये है आईज, ये है नोज और ये है लिप्स, इजंट इट। तो अब देखो आपने कभी कोई फेस देखा है, तो मैं अभी एक मिनट आपको एक फेस दिखा देता हूँ। देखो ये सबको आपके मोबाइल में ये पिंटरेस्ट नाम का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखना है, मैं उसकी लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको स्केचेस बनाने हैं, हम यही से उसके रेफरेंसेस लेंगे। मैं क्या सर्च करता हूँ, साइड फेस, देखो ये वाली थोड़ा हमारे को इस, हाँ इस टाइप में। ओके, ये फेस दिख रहा है सबको, मुझे रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। हाँ यस सर, ये लेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, है ना, पीछे बैकग्राउंड डार्क है तो। हाँ, तो क्या करेंगे, हम सेम फेस नहीं बनाने वाले, बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। जब हम फ्रंट फेस देखते हैं, देखो ये फ्रंट फेस, तो यहाँ पर कितना अंदर गया है पता नहीं हमको, लेकिन देखो ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज के ऊपर का पार्ट ऐसे स्लांट है, फिर ये फिर से स्लांट होगा। मैं देखो यहाँ पर हम ये देखो ये स्लांट है, फिर आईब्रोज के बाद जो आईज है, आईज के सामने का पार्ट इसके अंदर चला गया, देखो ये। ओके, ये फ्रंट फेस में दिखेगा नहीं हमको, इस फेस में नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस फेस में समझ में आता है। क्या देखना है आपको, देखो ये अंदर चला गया, फिर जो नोज है वो बाहर आ गया, देखो। ओके, फिर ये फिर ये जो लाइन है लिप की, इसके ऊपर पहला लिप आएगा, और जो छोटा लिफ्ट है वो दूसरा लिफ्ट ये नीचे चले जाएगा, ये हो गया फेस। ये इसको मत देखिए, ये बस मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर सामने रखा था। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स गड्ढा रहता है ना, थोड़ा डेप्थ रहती है, तो इसके लिए मैं ये आपको समझा रहा था। फिर ये नोज हम अलग फेस किया है बराबर। यहाँ पर आईब्रोज, देखो आईब्रोज, फिर आँख कहाँ पर आती है, ये लाइन पर आँख देखो, यहाँ पर ओवल निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने हाफ सर्कल निकाला था, तो यहाँ पर निकालेंगे ओवल। ये देखो आँख कैसी है, ऐसी आँख दिख रही, तो ये ही आँख हमको यहाँ पर निकालेंगे।
ये बन गई आँख, है ना? समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी समझ में नहीं आ रहा कि एक सर ने क्या बताया, तो आप ऐसी जो पिंटरेस्ट नाम का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके, उसमें ये सर्च इंजन एक्चुअली और गूगल से भी बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये बन गया साइड फेस। अब देखो, ये तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गया। कान कहाँ पर है? कौन बताएगा मुझे कान का जो लेवल है कौन से लाइन पे रहता है? कोई एक बताइए जरा अनम्यूट करके। आईब्रोज और नोज। करेक्ट, वेरी गुड। तो सेकंड लाइन। आईब्रोज की लाइन और नोज की लाइन। तो कान दुनिया में कहीं पर भी गए ना, श्रीलंका जाओ, जापान जाओ, चीनी, जापान, अफ्रीका किधर भी जाओ, तो कान यहाँ से हटेगा ही नहीं। कहीं का भी बंदा होगा तो कान यहीं पर आएगा इसका। ओके, एकदम सिंपल है, उल्टा सी निकालना है। इधर इस साइड से होगा तो सिंपल सी निकालना है ना। तो ये यहाँ पर ऐसे बाल। अब ये हेयर स्टाइल सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं। अगर आपको 4 लड़के निकालने हैं, एक ही साइड में देख रहे हैं, तो हर एक की हेयर स्टाइल तो सेम नहीं निकाल सकते। तो हम आगे जाके वो भी देखेंगे हर एक की अलग-अलग हेयर स्टाइल कैसे करनी है। ओके, ये हो गए उसके मान। आया समझ में आपके? देखो मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। अब थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करके दिखाएंगे, फिर से समझ लो एक बार। अब इस बार, अभी देखो इस बार तो मैंने थोड़ा सिंपल मीन्स बहुत मोटा-मोटा बताया आपको। अभी थोड़ा डिटेल में और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसके अंदर जो नहीं क्लियर हुई उसके अंदर होगी। देखो यहाँ पर इसको पहले क्या किया, ये याद रखने का है। बार-बार हमें ये रिकॉर्डिंग में आपको देख के फिर पता चलेगा कि क्या करना है आपको, क्या गलत हो रहा है। पहले ये इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर निकाला, उसको डिवाइड किया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक निकाला, उसको डिवाइड किया, फिर यहाँ से यहाँ तक निकाला, फिर से डिवाइड किया। तो ये है आईब्रोज, ये है आईज, ये है नोज एंड दिस इज लिप्स। ओके, अब देखो आईज का जो लाइन है यहाँ पर हमको अंदर जाना है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। नोज की लाइन देखो, अब क्या बता रहा हूं मैं, ठीक से देखिए जरा। अभी देखो ये जो मैं थोड़ा सा ये डार्क करके दिखाता हूं आपको, ये जो लाइन है, अब ये ही ओवल की लाइन है ना, ये यहाँ पर ओवल की लाइन है। तो इसको क्या आपको ध्यान में रखना है, अगर हम आईब्रोज की लाइन से अंदर जाके आईज तक जाते हैं, तो नोज जो आएगा वो ये जो ओवल की लाइन है उसके बाहर ही आएगा। ठीक से समझ लो, सबके सबको आपको टैली क्या करना है, आपका नोज और लिप्स और ये चिन, ये तीनों चीजें शुड बी आउटसाइड ऑफ दिस ओवल। ओके, ये इसके बाहर ही आनी चाहिए, ये बात समझ लो आप ठीक से, क्योंकि ये गलत हो गया तो पूरा आपका ड्राइंग गलत। देखो फिर से मैं अभी यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। देखिए नोज मेरा कहाँ पर है, इसके बाहर है, फिर ये नोज इधर टच करता है, फिर हम टच कर ले ओवल को टच करके फिर से बाहर आएंगे। ये जो हमारी जो लाइन है उसके ऊपर फर्स्ट लिप, जो ऊपर का लिप है अपर लिप, वो आएगा, उसको स्माइल देंगे। ये स्माइल के लिए ऐसा करना है। ओके, और अगर वो थोड़ा सैड है तो नीचे, वो मैं बताता हूँ कैसे करने का। फिर जो सेकंड लिप है, जो लोअर लिप है, तो उसकी लेंथ देखिए, इसके इससे भी कम है, तो वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो हमारा टच कर रहा है, ये लिप्स की ऊपर की लाइन को जो ओवल टच कर रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ओके, फिर अभी चिन का टाइम आता है, तो चिन को भी ऐसे बाहर करके फिर ऐसे। तो चिन को क्या है, देखो और एक बात समझ लो यहाँ पर, बारीक क्या याद रखनी है आपको। ये नोच सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा लाइन निकाल के आपको, ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा पहले, लेकिन ये याद क्यों करना है आपको, क्योंकि बार बार आप ये फिर गलत नहीं करोगे। देखो हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे यहाँ पर, ये टैली करने के लिए बताओ, हर बार ऐसे करने का नहीं आपको, बस मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन निकाली यहाँ पर, लाइन कहाँ पर निकाली मैंने, नोज जहाँ पर स्टार्ट होता है वहां पर एक लाइन, सेकंड क्या है, लिप्स का जो फर्स्ट अपर लिप है वहां पर एक लाइन, लोअर लिप के लिए। और देखो क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लंबी है,
ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये उससे कम है, और ये उससे कम है ना? समझ में आ रहा है? ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो होता क्या है बहुत बार कि ये कभी-कभी आप बहुत यहाँ तक निकाल देते हैं, तो वो गलत लगता है। कहीं पर ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया तो वो भी गलत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसका फोटो डालूँगा। यहाँ पर डालता हूँ, ए, बी, सी और डी। मीन्स ए लाइन है नोज के लिए, बी लाइन है अपर लिप के लिए, सी लाइन है लोअर लिप के लिए, और डी लाइन है चिन के लिए। तो ये अंदर ही आनी चाहिए, एक साथ या एक के आगे ऊपर एक या एक के आगे ऐसी नहीं आएगी। नोज पहले ही होगा, फिर सेकंड आएगा अपर लिप्स, फिर लोअर लिप्स और चिन। ये ध्यान में रखना। ये इसके फोटो में डाल दूंगे, ये देख के आपको ठीक से करना है। ओके। फिर आएगी आईब्रोज। यहाँ पर मैंने आपको बताया ओवल। ये बस 2 ट्रायंगल लाइन निकालेंगे तो चलेगा। यहाँ पर एक कर्व लाइन, और थोड़ा डेकोरेट करना है तो ऐसे कर सकते हो उसको। ओके। फिर ये ओके। तो ये तो बन गया बंदा। बस इसको हम ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। अगर लड़की बनानी है लड़का बनाना है ना, तो पहले ईयर बना के लेंगे हम। ओके। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लड़की के लिए, और जो लड़की का हेयर स्टाइल है वो ऐसे होके, तो यहाँ पर उसकी पोनी आ सकती है। ओके। ओके, आया समझ में? कोई डाउट है आपको? अभी थोड़ा टेक्निकल लगा होगा आपको, लेकिन पहली बार के लिए एक बार आपको समझ में आया, आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, रिवाइंड करके देखिए कैसा देखिए। वो देख के आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो उसके लिए मैं हूँ। कल आप मुझे पूछ सकते हैं, मगर वही लोग पूछेंगे जिन्होंने ये करने की ट्राई की है। अगर किसी ने किया नहीं तो उनको डाउट ही नहीं आएगा, ये मुझे 100% गारंटी है। ये आपने बस पेंसिल से किया तो भी चलेगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए मार्कर यूज कर रहा हूँ। आपको मार्कर यूज करना है, लेकिन जब कलर करेंगे हम, कलर करने के बाद हम उसको मार्कर का यूज करते हैं। ये बस आपको समझ में आए, ठीक से दिखे, इसलिए मैंने अभी मार्कर का यूज कर रहा हूँ। मैं आपने पेंसिल से करके भी डाला तो भी चलेगा। बस ये जो लाइन से जो प्रोपोर्शन लाइन है हमारी, वो आपको हल्के हाथ से करेंगे। अगर आपके पास स्केचिंग की पेंसिल का सेट है तो जो लाइंस ड्रॉ करेंगे पहली वो HB या 2B से करेंगे। देन जो डिटेलिंग वाला पार्ट है उसको हम अगर 10B से करेंगे तो इट विल बी वेरी बेटर। ओके। तो कुछ डाउट नहीं है आपको? अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मैं समझ लेता हूँ कि सर आपको एक डाउट। क्वेश्चन होता. यस यस। सर तो जो कान आहे तर तो ते 2 लाईन्सच्या मध्ये काढायचा आहे का, आईज आणि इयर्सच्या? यस यस। देखो ये लाइन है आईब्रोज की, ये आईज की और नोज की। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है उसको, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये गलत है। तो यहाँ पर स्टार्ट करके ये ऊपर की जो उसकी हाइट हाइट है हाईएस्ट, वो टच करेगी आईब्रोज की लाइन को, और जो नीचे का है वो नोज की लाइन को ऐसे टच करके आएगी। देखो फिर से एक बार देख लो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आपके? आणि सर नोजचं पण एकदा सांगता का? यस यस। नोज का क्या पूछना था? नोज एक्झॅक्ट कुठल्या लाईन मध्ये येईल? नोज याच लाईनला ना, माझ्या इकडे बघा, यहाँ पर देखिए एक बार, थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये ओवल है समझ लो। फिर इसको डिवाइड किया हमने, यहाँ पर आईब्रोज, फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे नोज, फिर आईज और फिर लिप्स। तो ये जो लाइन है थर्ड वाली, यहाँ पर नोज आएगा। फिर से देख लो, ये बीच में गया मैं, नोज यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये लिप। ओके।
आया समझ में? इज इट क्लियर सर मैं लड़की प्राची? सर यस सर। यस सर। यस शर्विल मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही तुम्हारी। सर वो मैं लड़की की पोनी नहीं देख पा रहा। लड़की की अच्छा फेस ओके मैं जूम किया था ना, पोनी। ये वाली ना। हाँ वही अब वही। दिख रहा है क्लियर? यस सर। ओके ये गेट इट नाम से किसने लॉगिन किया? गेट इट कोई है क्या? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन स्टूडेंट है। हेलो सर ज्ञान हेलो ज्ञानी भांड। यस नाव काय? हॅलो ज्ञानी भांड. ओके ओके हा तू दरवेळेस तुझं नाव टाकत जा तिकडे बाकी जसं सगळ्यांनी टाकलंय. हम्म? अन्वी अवनी का अन्वी ज्ञानवी ज्ञान काय नाव आहे तुझं? हॅलो ज्ञानी. हा ज्ञानी तुझं नाव टाकत जा तिकडे. हॅलो हा तुझं नाव ज्ञानी. टाकत जा म्हटलं. येस. ओके तर आतापर्यंत हे क्लिअर झालं असेल सर्वांचं. तर मी आता नेक्स्ट तुम्हाला देतोय. ओके साइड फेसेस मध्ये जसं आपण आता फ्रंट फेसेस मध्ये बाकीच्यांचे फेस केले होते तसेच आता आपण इथे पण थोडेसे वेगळे करू. मागच्या वेळेस किती किती दिले होते मी असे 6 दिले होते की 8 दिले होते? कोई याद करेगा मुझे? ये पिछली बार हमने 8 सर दिए थे. असे 6 दिले होते आणि आधीचे दोन. 8 ओके होतात. इस पेज पे हमने 6 बनाए थे क्या? सर. ओके सर. सर ओके यहाँ पर भी 6 बनाएंगे हम. ज्यादा बनाए तो भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं, देखेंगे. देखो ये अभी आपको याद करना है, बार बार आपको यही करना है. जितनी बार करोगे आपको उतना आसान हो जाएगा आपके लिए. देखो एक तो फायदा मेरा ज्यादा हो रहा है कि आपकी वजह से मेरी ड्राइंग और सुधार रही है ना, क्योंकि आपके लिए मैं बार बार करूंगा तो अच्छी बात है. चलो तो अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्कर से डायरेक्टली काम करता हूँ. देखो नोज का मैंने थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया. ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर मैंने क्या चेंज किया. यहाँ पर आ गई मूछे. तो आपको पता है आपके आजू बाजू में कोई अंकल या पापा कोई हो गए जिनके ऐसी मूछे देख लीजिए, उनकी जो ऊपर की लिप है वो गायब हो जाती है मूछों के अंदर. तो ये यहाँ पर गायब हो गई. फिर हमको डायरेक्टली अभी नीचे की लिप करना है. ये अपर लिप ये मूछों के अंदर चली गई उसकी. फिर लोअर लिप, देन चिन. चिन में थोड़ा सा देखो ऐसे यहाँ पर, फिर ऐसे करेंगे उसको कर. ये याद रखना है आपको. ओके फिर अंकल. ओके फिर यहाँ पर आएंगे उनका कान. कान भी सेम रहेगा. कान की जो ये चेंज नहीं होगी. तर तो डोळा नाही जमत आहे काढायला. क्यों नहीं जम रहा है? उसमें मुश्किल क्या है? सर थोडं झूम करा ना, दिसत नाही सर. उसमें जूम करने की कोई जरूरत नहीं. आंखों के लिए क्या करना है, बस इतना एक ओवल है. ये आता है ओवल आपको? ओवल आता है क्या? येस सर. हाँ फिर एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी हो गया. इसमें क्या मुश्किल है? ना आने वाली क्या चीज है उसके अंदर? और देखो ये ऊपर से कर्व लाइन, इसमें क्या मुश्किल है? आएगा कि नहीं आएगा? प्राची तुम तो इतनी बढ़िया पोर्ट्रेट निकालते हो, एक आंख नहीं निकाल सकती तुम? ओके सर वो दिख नहीं रहा था. आप दिख रहा है, क्लियर हो गया. येस सर. ओके तो ये बन गई आंख अंकल की. ओके ये ऐसे नाक भी निकाल सकते हैं ऐसे उनकी. ओके सिंपल है ना? तो इनके अगर ये थोड़ा सा यंग अंकल है ना थोड़े, तो इनको बाल हम ब्लैक कर देंगे. थोड़े से बूढ़े होंगे तो आप आपके हिसाब से जैसे सब्जेक्ट क्या है अपना मीन्स ड्राइंग को, तो वो देख के आपको वो चेंज करेंगे हम. ओके अनन्या ज्वाइन केलाय का? अनन्या नाही. ये हो गए अंकल. देखो अब एक एक सबके सब फेस करके दिखाऊंगा मैं. अब मैं बार बार बोलूंगा नहीं है ना.
बस एक चीज ध्यान में रखिए, सब जो करना है आपको ओवल के बाहर करना है। ओके, ये आईज के लिए अंदर चला गया मैं, ये नोज, ये लिप्स, ओके, ये आईज, ये हो गए ईयर, ये ईयर के अंदर कान की बाली है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये बन गए आंटी है ना, इनको भी थोड़ा यांग कर देंगे। आया समझ में? यस सर। ओके, आंटी को यहाँ पर बिंदिया लगा देंगे। ओके, ये थोड़ी स्टाइलिश आंटी है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा दूर निकालेंगे, अब देखो फिर से साइड फेस में एक बात समझ में लेनी है कि अंदर बस आंखों के नीचे लिए जाना है हमको, बाकी सब के सब नोज जो ऑर्गन्स है वो ओवल के बाहर आएंगे। देखो मूछे, मूछे अब अलग अलग स्टाइल की निकल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे निकालने, आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंज कर सकते हैं, मगर फर्स्ट आपको ये करना है। आपको देखो एक ये जो पेज है 10 बार करना है, तो पहले एक दो बार जो मैंने किया है वैसे करिए, उसके बाद आप चेंज कर लिए। आपको अगर आपके पास कुछ सूझ रहा है आपको, या फोटो देखिए आपने मोबाइल पे कहीं पर भी, आपको अगर अलग मूछ दिख रहे हैं, अलग हेयर स्टाइल दिखती है, तो उसको कॉपी कर सकते, लेकिन ये करने के बाद करिए। तो ये अंकल की यहाँ पर थोड़ी सी ओट दिख रही है, ऊपर वाली, नीचे वाली। ओके, यहाँ पर आएगा ईयर। अब देखो ये अंकल को मैं कर रहा हूँ गंजा, ये थोड़े से पहलवान टाइप है ना, तो ये कैरेक्टर रहते हैं ना, तो इनको यहाँ पर आपको पता है थोड़े थोड़े बाल आते रहते हैं, तो वो निकाल सकते हैं हम, थोड़ा फनी भी बना सकते हैं। सोचिए पहलवान टाइप है, तो इनको बाली भी डाल देंगे। ओके, फिर अभी आगे जाएंगे। अब देखो ये हमको थोड़ा सा दादाजी टाइप बनाना है। ये देखो ज्यादा अंदर लिया मैंने, जब एज बढ़ती है आदमी की, इंसान की, तो ये थोड़ा अंदर जाके फिर नीचे आता है ना। फिर यहाँ पर आएगा ईयर। फिर देखो इनके बाल कैसे है अभी,
इस तरह से। और अगर ये बूढ़े हैं तो इनको चश्मा भी आएगा अभी, यहाँ पर हम चश्मा डाल देंगे उनको। ओके, समझ में आ रहा है आपके? सर। देखो हम जब कोई मेमोरी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कुछ चेहरे सामने की तरफ देखते आएंगे, कुछ साइड में आएंगे, तो वो नेचुरल और प्रॉपर लगेगा। सब फेसेस हम अगर सामने दिखाने वाले फ्रंट फेस करेंगे तो वो कुछ ठीक नहीं दिखेगा, है ना। जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। देखो बस स्टॉप का कोई सीन निकालना है हमको अगर, तो ये इमेज मैंने अभी देखो, मैंने क्या सर्च किया, बस स्टॉप सीन, तो ये इमेज आ गई। यहाँ पर थ्री डॉट्स पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फेसेस कैसे कैसे है। देखो ये जो आंटी है उनका फेस सामने है, इनका साइड पोज है, ये सामने, ये साइड पोज है, ये साइड पोज, ये साइड पोज है, इनका सामने, इनका सामने। तो ये क्या समझ में आया, ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में देखते होगे तो वो कुछ हजम नहीं होता है ना, ऐसा लगता कि ये कुछ एक ही तरफ देख रहे, तो ये क्लियर नहीं होता कि ये क्यों देख रहे एक तरफ, या उसमें कुछ डाउट आता। मगर ये नेचुरल क्या रहता है, कोई बंदा किधर दिखता है, कोई उधर दिखता है, कोई उधर दिखता है, तो ये सब चीजें हमको एडाप्ट करनी है हमारे आजू बाजू से। जब हम मेमोरी ड्राइंग बनाते हैं तो मेमोरी ड्राइंग में क्या होना चाहिए, जो हमारे मेमोरी में है, मेमोरी कहाँ से आपकी तैयार होती है, जो आप आजू बाजू में आपके एटमॉस्फेयर सराउंड में देखते हैं, वो चीजें आपको आपके ड्राइंग में लानी है। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लोग जब खड़े होते हैं तो कौन कहाँ पर कैसे देखता है। तो उसके लिए हमको प्रैक्टिस करते समय, जब लास्ट वीक में मैंने बताया कि फ्रंट फेस की प्रैक्टिस करें तो उनके करिए, फिर इसमें साइड फेस की, तो दोनों दो ही तरफ के फेस हमको बना सीखने, साइड फेस एंड फ्रंट फेस। एक बार 10 बार आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो आपको मेमोरी ड्राइंग परफेक्ट करने से रोक सकती है ना। वो खुद आप ही है जो आपको रोक सकते हो, कैसे, प्रैक्टिस ना करके, है ना। अगर प्रैक्टिस करी मैंने जैसा कहा आपको, तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस आपके हाथ को हो गई तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ओके, मैं प्रैक्टिस के ऊपर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ तो कहाँ पर देखकर नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब मेमोरी से आ रहा है मेरे, है ना। तो मेमोरी से क्यों आ रहा है, तो मैंने बार बार इसकी प्रैक्टिस की है। जब से मैं आपके उम्र का था, मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम दी, तब से मैं ये प्रैक्टिस किया है, तो वो याद हो गया, पूरा जहन में मेरे घुल गया है। तो ऐसा ही आपका होना चाहिए। देखो आप अभी बाद में कहाँ पर जाकर करियर करेंगे वो मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं, नहीं आपको पता होगा क्योंकि आपका भी तो ये होगा, तय हुआ होगा क्या करना है। मगर आप अभी एग्जाम देना है तो टारगेट आपको बस यही रखना है कि हमको परफेक्ट ड्राइंग आनी चाहिए, तो वो आपको बाद में जाके कभी आप भूल नहीं सकते, है ना। ओके, ये दादी निकालेंगे हम। अब देखो दादी का जो लिप्स लिप्स है वो देखो कैसे आएगा। देखो ये और इनमें देखो, आंटी और दादी, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना, डिफरेंस दिख रहा है ना। तो ये ठीक से देख लेना है आपको, मैं फोटो डालूंगा। ओके, ये बन गई दादी माँ।
तो इन्होंने इनमें सब आपको सब पता चलता है कि किसकी कितनी एज होगी। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि एज बढ़ने के बाद कैसी चीन होगी, फिर बाल कैसे होंगे, ये सब चीज़ें आप जब जब करोगे आपके ध्यान में आती जाएगी। अब क्या रहता है, जब कोई क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्ट रहता है, तो वहां पर बस क्या कहा जाता है कि इनॉग्रेशन का एक फंक्शन है और कुछ चीफ गेस्ट आके इनॉग्रेट कर रहे हैं, जो रिबन होते हैं वो काट रहे हैं, और कुछ बंदे, नहीं तो ऐसा कुछ डिटेल नहीं रहता है, बस उसमें रहता है इनॉग्रेशन का सीन बनाइए। तो उन्होंने ऐसा पर्टिकुलर बताया नहीं होता कि उसमें 2 बूढ़े होने चाहिए, 3 यंग होने चाहिए, 1 बच्चा होना चाहिए, एक साड़ी में होना चाहिए, एक ड्रेस में, ऐसा कुछ नहीं बताया होता। मगर आप अपने दिल से जब हम ड्राइंग करेंगे तो आपको नज़र के सामने लाना है इनॉग्रेशन कैसे होता है, वहाँ पर कौन-कौन होता है। ओनर होता है, उसके साथ उनके माँ-बाप होते हैं। मीन्स वो पिक्चर में 1-2 बूढ़े लोग, 1-2 बच्चे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जवान, ये चीज़ें हम अपने दिल से डालेंगे तो वो चेक करने वाले रहते हैं, एग्ज़ामिनर रहते हैं, वो खुश जाते, खुश हो जा अरे हाँ, ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसके मेमोरी में जहाँ-जहाँ पर उसको जो-जो मिला, वो सब इसके अंदर उसने इंक्लूड कर लिया इसकी ड्राइंग के अंदर। तो चलो बंदे को ए ग्रेड दे देते। वो खुश होकर आपको ए ग्रेड देगा, है ना? तो कभी-कभार ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर भी हो गई आपकी, मगर आपने जो कैरेक्टर्स यूज़ किए उस ड्राइंग के अंदर, वो परफेक्ट होंगे, तो शायद आपको जल्दी से जल्दी उसको अच्छा लगेगा, नहीं इसको हम ए ग्रेड दे देते हैं, है ना? तो आपको ये सोचकर भी ड्राइंग निकालना है कि किस तरह से हम कौन-कौन, किस-किस कैरेक्टर्स को उसके इंक्लूड कर सकते हैं ना? तो ये बात भी आपको सोचनी है। ओके, मैं फिर से याद करके दे रहा हूँ जो नए बच्चे उनके लिए कि देखो आज हमने, ये तो आपको पहले करना ही है। ओके, ये आप जैसे आपको टाइम मिले वो करिए आप। ये और ये दोनों के 10-10 पेज बनाने हैं आपको, सॉरी 10-10 कैरेक्टर, ये लड़का 10 बार, लड़की 10 बार, है ना? फिर उसके बाद आपको ये 10 बार करना है, ये 10 बार करना है। देन ये जो हम आज किए इतने सारे, इसको भी 10-10 बार करना है, और उसके बाद ये तो सबको करना है। फिर ये देखो फ्रंट फेस 10 बार और ये साइड फेस 10 बार किए तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। एक बार ये हो गया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप आपके हाथ को याद हो जाएगा। ओके, थोड़ा अब अलग फेस बनाएंगे हम। ध्यान से देख लो, ऊपर का लिप, नीचे का लिप कहाँ पर आता है और कितना बाहर है, सब ये चीज़ें आपको याद करनी है। ओके, ये थोड़ी सी अलग हेयर स्टाइल बनाई। ये छोटी लड़की भी हो सकती है, कोई आंटी भी हो सकती है। अब देखो ये प्रैक्टिस तो आप करोगे, है ना? लेकिन जिनको आगे जाके आर्ट में करियर करना है, सब बच्चे तो अभी इंजीनियर या डॉक्टर या जो कुछ करना है उसके लिए तो नहीं कर रहे होगे। तो ये बस हमको ए ग्रेड बनाने के लिए काम में आएगा। लेकिन आपके क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट को लगता है इसकी ड्राइंग अच्छी है, तो ये आगे जाके ड्राइंग में ही करियर करेगा। तो उनके लिए मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये कंपल्शन नहीं है, ये बस मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको करना है, आपके पास समय है, तो थोड़ा इसकी और कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, जिसको भी करना है वो कर सकता है। देखो ये तो होगा,
ये तो कंपलसरी है आपको, अगर ए ग्रेड मिलानी है तो। लेकिन उसके आगे जाना है आपको, करियर करना है ड्राइंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर, या इसी आर्ट फील्ड में, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज क्या बताता हूँ मैं। देखो करना क्या है, ये तो हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिंटरेस्ट नाम ध्यान में रखें, मैं इसके लिंक ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप कहीं पर भी जाइए, देखो आपको पिंटरेस्ट में कोई देखा आपको, तो ये बंदा दिख रहा है मुझे, ये फेस मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये फोटो देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो कैसे, ये सबके लिए नहीं है, जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, उनके लिए बता रहा हूँ ये कैसे प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो किसी को कुछ तोटा नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। देखो अब ये मैं क्या करूँगा, तो इसमें क्या होगा, आपके पोर्ट्रेट या स्केच पक्के हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखो नोज अंदर गया, बस ये इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। हाँ, जिसको परफेक्ट होना है ड्राइंग के अंदर, इनके लिए बता रहा हूँ मैं। इस तरह से प्रैक्टिस करके भी आप छोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप ग्रुप ये इसमें जाएंगे। देखो ये अंकल, देखो कैसे इनका फेस कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसको भी, अरे हाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इस तरह का नाक बना सकते हैं, कुछ फेसेस फ्रंट फेसेस है इस तरह से, ये देख के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर हमने सीखा ये 1 2 3 4 5 6 हेयर स्टाइल, तो आपको लगेगा ये सब सर सिर्फ इतनी तो हेयर स्टाइल नहीं रहती है, और सीखनी है। और जिसकी जिसकी ज़्यादा भूख है वो पिंटरेस्ट में जाके ऐसे ढूंढ सकता है अलग 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 चीज़ें, और प्रैक्टिस कर सकता है ना। सब इंसान एक जैसे होते हैं, बस उनकी हेयर स्टाइल की वजह से वो अलग दिखते हैं। तो किसी को देखो ऐसे टोपी पहना के आप बना सकते हैं। देखो ये हमने अंकल बनाए, तो इनको यहाँ पर ऐसे टोपी पहना के भी हम ऐसे कर सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो भी ट्राई करिए, प्रयत्न करिए, तो अच्छा होगा, है ना। अब थोड़ा आपको पहले पहले थोड़ा ये ज़्यादा लोड लगेगा, ये बहुत काम बता रहे हैं। लेकिन ये अगर पहले ये जो फ्रंट और साइड फेसेस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो बाद में जाके बहुत सारी आसानी हो सकती है आपको, बहुत सिंपल लगेगा ये, बस शुरुआती दिनों में। फिर बाद में हमको बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह एक एक चीज़ें सीखनी है, और उसके बाद सर ते हमको केलेलं दाखवा ना आधीचं. कोणता, आता तुम्ही ते कसलं तरी काढलं, हो हेच. इसका फोटो भेज दूंगा मैं ग्रुप में। ओके, तो कुछ डाउट है आपको आज के सेशन में, जो पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर मेरी वो एक ड्राइंग रह गई है, तो आप ये फोटो सेंड कर सकते हो ग्रुप पे। हाँ, सब फोटो और रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं। हाँ ओके चलो फिर रुकते हैं आज के लिए। आपको होमवर्क समझ में आ गया, किसके समझ में नहीं आया वो बता सकते, पूछ सकते हैं मुझे। ओके चलो बाय, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट। सर, एक बार फिर से बताओगे होमवर्क? हाँ बाय होमवर्क, सर, थैंक यू सर। होमवर्क बस हमको ये जो हमने आज किया है, ये 10 बार, ये 10 बार, ये 10 बार, ये 10 बार, ऐसा समझ लीजिए ये पेज 10 बार करना है, पूरा पेज, ये पेज 10 बार करना सर, है, ये पेज 10 बार करना है। यस, जे तुम्ही ते 6 पिक्चर्स बनवलं आहे ते तुम्ही आत्ता पाठवू शकतात का ग्रुपवर? यस, 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 क्लास खत्म होने के बाद तुरंत भेज दूंगा। ठीक है. ओके चलो देन एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर. बाय सर. बाय बाय, गुड नाइट।
Recording stopped.